सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ग्लिम्स ऑफ द लीगर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। मुझे लग रहा है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ग्लिम्स ऑफ लीगर, विजय देवरकोंडा, पुरी जगन्नाथ, अनन्या पांडे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Ladies मेरा and फेवरेट है ये gentlemen, विजय it's देवरकोंडा। time! The moment you've all been waiting for! Introducing the boy from India! The slumdog of the streets of Mumbai! The Chai Wala! चाय वाला। हाय वाला। Tiger! We are Indians. What लगा देंगे? He is the liger. अगस्त 25। ओके जी जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी। अच्छा, स्टोरी इसमें बड़ी मुझे यूनिक दिख रही है बिल्कुल। रेसलिंग के हवाले से। अच्छा, मुझे लगता है कि डिफरेंट का मुकाबला हो रहा है कि आप क्या डिफरेंट बना रहे कितना हो, यूनिक करोगे, कितना यूनिक आप कर कितना सकते यूनिक करोगे, हम कितना यूनिक करेंगे। इस चीज़ का मुझे लग रहा है कोई कंपटीशन चल रहा हो Competition चल इंडस्ट्री रहा है, में। बिल्कुल। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं हम बहुत हटकर, बहुत यूनिक जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर रेसलिंग मुझे लगा ओवरऑल, बिल्कुल है बिल्कुल ना, बिल्कुल। कि जिसके ऊपर बेस करती है मूवी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है हॉलीवुड लेवल के, यानी कि किसी ज़माने में सब्जेक्ट बेस्ड मूवीज़ बनती थी। अच्छा, हमारा एशिया जो है ना, ये एक दायरे में घूमता था। सही। उस दायरे के आगे एक पीछे कोई का मेंढक। वो दायरा क्या था? इंडिया पाकिस्तान क्या दायरा था पता है? इंडिया पाकिस्तान दायरा था प्यार, मोहब्बत, दुश्मनी, बाप नाराज और मतलब जुदाई। विलेन, एक दो हीरो हीरोइन विलेन, ठीक है ना? दैट्स इट, है ना? आइटम सॉन्ग, गाने, लड़की को मनाना, लड़की का नाराज होना, मतलब ये जो कुछ पॉइंट थे उनके बस ही, ये एक क्राइटेरिया था जिसके ठीक है। लिए, हाँ। लेकिन अब जो है माहौल बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। और इस तरह की मूवीज़ अगर बनने लगी है तो इसका मतलब ये है कि बहुत फ़र्क आ चुका है पहले के मुकाबले में। अच्छा, एक तो रेसलर, दूसरा बिल्कुल गली कूचों से निकला हुआ, यानी स्लम डॉग का जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि बिल्कुल चाय बेचता हुआ कोई लड़का था, बिल्कुल छोटे से तबके से निकल के वो एक इंटरनेशनल स्ट्रीट बॉय, बिल्कुल, और इतने बड़े लेवल तक वो पहुंचा। और एक्शन मूवी, फाइट आपको इसको हर 2-3 हर अच्छा, मुझे लव का राउंड एंगल इतना नहीं दिख रहा। वैसे भी टीजर है, बहुत छोटा सा था तो जज कर पाना मुश्किल है। देखें पाकिस्तानी मूवी हो या इंडियन मूवी हो या साउथ इंडियन मूवी हो, छुपा लेते हैं तो लड़की जो है वो तो लाजमी होगी। लेकिन एक होता है ना कि पूरी मूवी का इन्हिसार ही उस पर हो। ऐसा होता है ना समटाइम्स कि हीरोइन पे ही सब कुछ टिका हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला। मुझे लगा कंपटीशन है, अपोज में जो आपका मतलब बंदा है उसे आपने हराना है। मुझे इस टाइप की मतलब एक फाइट दिख रही है, Total fight। एक कंपटीशन दिख रहा है, बिल्कुल। और बड़े बड़े देशों के साथ, बड़े देशों बड़े-बड़े फाइटर्स के साथ। के साथ, बिल्कुल। अच्छा, ऐसी एक मूवी जिसमें दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंडिया की रेस होती है या इंडिया का मुकाबला होता है, तो ये मूवी, इस तरह की मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग हो जाती है। क्योंकि जहाँ पे पेट्रियटिज्म, जहाँ पे इंडिया का झंडा, जहाँ पे इंडिया का नाम, इंडिया का दूसरे देशों के साथ मुकाबला, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक वलवला सा एक फीलिंग आ जाती है कि हमारा इंडिया कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। एक बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट मूवी गई थी दंगल, जिसमें वो जो आमिर खान, उनकी बेटी, फिर वो दूसरों के साथ लड़ते हैं, फिर इंडिया का नाम रोशन करते हैं, फिर गोल्ड मेडल लाती है वो उसकी बेटी। बहुत पब्लिक ने पसंद की थी। अच्छा, इस पर भी कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ दंगल के साथ साथ एक अभी सलमान की भी जो मूवी आई थी, सुल्तान, शायद। हाँ सुल्तान। उस तो पे। मैं देख रही हूँ
कि पहले हम ज़्यादातर मूवीज़ देखते थे जिसमें हीरोज़ जो होते थे, जैसे गर्व लेने, दूसरी मूवीज़ लेने, उसमें ज़्यादातर वांटेड ले रहे हैं, तो उसमें सलमान ने ज़्यादातर रोल्स करें कि पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, या फिर आर्मी, ठीक है, इन चीज़ों में ज़्यादा मैं देखती थी कि मूवीज़ का जो सब्जेक्ट होता था ना वो ज़्यादा आर्मी, पुलिस, इन चीज़ों में ज़्यादा होता था, हीरो को ज़्यादा ये सब दिखाया जाता था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि खेलों की तरफ ज़्यादा है, कि जैसे हमने दंगल में देखा, सुल्तान में देखा, अब हम ये मूवी देख रहे हैं कि कोई ना कोई मतलब एक ऐसा खेल जिसे बहुत पसंद किया जाता है, जो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है, माना जाता है, जैसे कि रेसलिंग हो गई। अच्छा, रेसलिंग पे मैंने मूवीज़ फिर भी कम देखी हैं, इस चीज़ को लेकर मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं, मतलब एक दो मैंने भाग मिल्खा भाग उसमें देखा था मैंने, और एक दो मूवीज वो उस पे थी, एथलेटिक्स पे नहीं, एक रेसलिंग पे भी मैंने देखी है, फरहान अख्तर है ना, उनको देखा है मैंने, वो बॉक्सिंग के ऊपर है। हाँ, बॉक्सिंग पे थी। तो इसी टाइप की मूवीज देखने को तो मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। अब मैं देख रही हूँ इन चीज़ को, इस टाइप की मूवीज का रेशियो थोड़ा बढ़ रहा है। अच्छा, खेलों की तरफ, खेलों पे अच्छा होना भी चाहिए, उसकी वजह ये है कि इस तरह की, जैसे हमारे यहाँ एशिया में मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे यहाँ बहुत से ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ है। यानी एक ही है, कई लोगों की सोच होती है मैंने क्रिकेटर बनना है, तो और भी शोबे हैं, और भी खेल हैं, और भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें हो सकता है कि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके अंदर वो स्किल्स हैं, लेकिन उसे कोई राह ही नहीं मिल रही, उसे कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रही, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, ठीक है ना? कह सकते हैं। अच्छा, लोगों की बातें सुनना समझ नहीं आता इतना, ठीक है, कुछ असरअंदाज करती हैं, कुछ हद तक नहीं भी करती हैं। बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा हावी नहीं करते चीज़ों को, लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, भले उनके बड़े उनको समझाते रहे, लेकिन अब एक चीज़ जैसे मैंने पहले भी कहा है, वीडियो के साथ आपको दिखे, ठीक है, जैसे हीरो, अब हीरो उनके माइंड में ये कि जी मुझे यही बनना है, मुझे यही बनना है, बच्चों के अंदर होता है मुझे सलमान बनना है, मुझे अक्षय बनना है। अब अगर अक्षय या सलमान कोई ऐसा रोल प्ले करते हैं ना, तो वो यंगस्टर्स पे बहुत असरअंदाज होता है। अच्छा, अब हाँ, बच्चों पे, यंगस्टर्स पे जो भी है। अब यहाँ पे मैंने देखा, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि पहले यहाँ पे रैपिंग का इतना रुझान नहीं था, मैंने नहीं देखा कि, मैं अपनी भी बात करूँगी इवन कि मैंने अपने क्लासमेट्स में किसी को नहीं देखा कि कोई रैपिंग कर रहा हो, कोई रैपर बनना चाहता हो, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये इंजीनियरिंग और एक्टर, चले यहाँ तक था। अब मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में रैपिंग का इतना, जैसे हमने बादशाह को ले लें आप, ठीक है, यो को ले लीजिए आप, इंस्पिरेशन ये लोग इस हद तक बन चुके हैं, यहाँ पे तलहा अंजुम वगैरह हो गए, तो अब हर एक के बाद दूसरा यंगस्टर या दूसरा बच्चा जो 13, 14, 15 का है ना, वो रैपिंग कर रहा है। बिल्कुल, उनके तो बड़ा रुझान हो गया। तो मुझे इस चीज़ से ये समझ में आया कि जो एक सोशल मीडिया हो गया, या फिर इस तरीके से वीडियोग्राफी हो गई, या फिर मूवीज़ हो गई, ये जरिया बनती हैं आपकी इंस्पिरेशन का, फिर आप अपने मोटिव को लेकर चल पाते हो, आप अपना एक गोल फिक्स करते हो, तो फिर उसको अचीव करते हो। देखें, एक होता है एजुकेशन, एक होता है एजुकेशन डिपार्ट, जिनकी तो जिम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को अवेयरनेस देना, लेकिन मैं समझता हूँ कि मूवीज़ भी बहुत हद तक हाथ है, हाँ, बहुत हद तक इनका भी हाथ है कि आने वाली नस्ल को कहाँ लेके जाना, सही रास्ते पे लेके जाना। अगर हम मुसलसली गैंगस्टर्स पे मूवीज़ बनाएंगे, या ऐसी मूवीज़ बनाएंगे जिसमें हथियार उठाने वाला हीरो है, या मतलब वो लोगों को आखिरी में तो मसीहा ही दिखाते हैं, वो पॉजिटिव ही दिखाते हैं, लेकिन नहीं कि हर चीज़ का बच्चों पे, यंग टीन एज पर असर पड़ता है। आपको पता है, एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया था, बहुत पुरानी बात है ये। अच्छा। तो वो शख्स ने बड़े कत्ल किए थे, या पता नहीं क्या था, उसकी पूरी एक क्रिमिनल था। तो पता है उससे पूछा गया कि क्यों इस तरह किया तुमने, तो उसने क्या कहा, मूवी से उसने कहा कि मैं वास्तव हूँ, मैं संजय दत्त का फ़ैन हूँ, और संजय दत्त ने कहा है कि उसने कहा था कि मैं रात को निकल के दिखा दूँगा जेल से। तो वो उसने वो पुलिस वालों को कह रहा है कि मैं एक रात के अंदर जेल से निकल के दिखा दूँगा, मैं दावा करता हूँ। तो बोला क्यों, बोला संजय दत्त ने भी कहा था, तो मैं उसका फ़ैन हूँ। मतलब क्रेज़ी, हद तक क्रेज़ी, उतना क्रेज़ी कि वो मतलब है कि बता रहा था कि मैं क्रिमिनल हो गया हूँ, या मैं क्रिमिनल हूँ, या मैं इसका फ़ैन हूँ। तो ये है कि मूवीज़ का बहुत असर होता है। मूवीज़ ही हमारे आने वाली नस्ल को रास्ता दिखाती हैं, अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि रेसलिंग एक क्या कहते हैं, अपना फिटनेस के हवाले से आने वाली नस्ल जितनी मजबूत होगी, जितनी सेहतमंद होगी, उतना ही मुल्क सेहतमंद होगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली मूवी विजय देवरकोंडा की। अच्छा, उनकी एक्टिंग का, अच्छा, इसमें कौन कौन है? और विजय देवरकोंडा है, और इसके अलावा अनन्या पांडे है। हाँ। अनन्या को तो देखा ही होगा आपने, लेकिन इसमें नहीं देखा। अभी इसमें तो टीजर है, टीजर में वो, लेकिन बहुत ताला, बड़ा जबरदस्त, इंसाफ कर दिया उन्होंने, जितना दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तो पता चला हमें, लेकिन बहुत आला। हाँ। और एक्शन, भरपूर एक्शन देखने को। अच्छा, और एक्टिंग की तो गारंटी है कि बहुत इनफ होने वाली है। कमाल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।